नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर में, लेकिन शायद अब ये कहना अतिशयोक्ति होगी। कश्मीर जिसे जन्नत माना जाता है, लेकिन 1986-1990 में कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ कि कश्मीर पंडितों से उनका घर छीन लिया गया। 1990 के 31 मार्च को 387 कश्मीर पंडितों की हत्या कर दी गई और कश्मीर पंडितों ने कश्मीर से पलायन शुरू कर दिया। 1990 ये वो वर्ष था जब अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। देश की जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर, जहां लोग जाने से डरने लगे, लोग दहशत में जीने लगे कि कब उन्हें मार दिया जाएगा। घर छोड़ने का दर्द कश्मीरी पंडितों से पूछिए, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा और शरणार्थी बन गए। कोई भी अपना घर ऐसे नहीं छोड़ता। 1986 से शुरू हुआ नरसंहार बढ़ता ही गया। कश्मीर में कितने ही मंदिरों को तोड़ दिया गया। लगातार हिंदुओं की हत्या की जाने लगी। सन 1990 से कश्मीर में बसे पंडितों ने अपने घरों को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया। भारत के नागरिक अपने ही देश के शरणार्थी बन गए। उस वक्त ना तो कोई उनके आंसू पोंछने वाला था और ना ही उनका दुख बांटने वाला। लगातार कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी जा रही थी, कश्मीर छोड़ दो नहीं तो मार दिए जाओगे। ये वो वक्त था जब अपने ही देश के युवा पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपने ही देश के लोगों को मारने लगे, उनकी दर्दनाक हत्या करने लगे। 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई कि या तो घाटी को छोड़ दो नहीं तो मार दिए जाओगे। अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए। सन 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, जो सन 2000 तक चलता रहा और करीब 7 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया। इस नरसंहार की शुरुआत सबसे पहले 20 फरवरी शिवरात्रि के दिन पंडित सतीश टीकू की हत्या से हुई। उस एक हत्या से ही कश्मीर पंडितों के ऊपर मौत का खतरा मंडराने लगा और फिर शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन। आज हम उन सब राजनेताओं से जानना चाहते हैं कि 32 साल से छुपे कश्मीरी पंडितों के दर्द को अगर आज एक फिल्म के जरिए जनता को दिखाया गया है तो इसमें सियासत करना क्या ज़रूरी है? क्यों नेता हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं? क्या उन्हें उन बेसहारा कश्मीरी पंडितों की मजबूरी, उनका दर्द, उन पर बीता कहर, बिना किसी कसूर के मारे गए कश्मीर पंडितों के साथ हुआ गुनाह नहीं दिखाई देता? हमेशा नेता अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर फिल्म के द्वारा कश्मीरी पंडितों का दर्द अपनी कहानी देखकर कम होता है तो इसमें राजनेताओं को इतना बौखलाने की क्या आवश्यकता है? कश्मीर में हुए इस नरसंहार की भयानक तस्वीर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि त्रासदी कितनी बड़ी थी, जिसमें उन कश्मीरी पंडितों के लगभग 800 बच्चे मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रस्त हो गए। इतना सब होने के बाद भी धर्मनिरपेक्षता की अंधी चादर ओढ़े सोते रहे सत्ताधारी राजनीतिक दल। हर छोटी बड़ी बात पर सड़क जाम कर बैठने वाले आंदोलनजीवी कहाँ थे उस समय जब कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हो रहा था? हैरानी ये देखकर भी होती है कि खुद को राष्ट्र का सबसे बड़ा परोपकार कहने वाले राजनीतिक दल क्यों इन 32 सालों के बाद भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनका घर, कारोबार और संपत्ति वापस नहीं दिला सके। अब 32 साल बाद जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, तब जाकर लोगों को वास्तविकता का पता चला। अभी तक भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार क्यों हुआ? कोई कहता है फिल्म पर बैन लगा दो, कोई कहता है कि फिल्म में अधूरा सच है, तो पूरा सच क्या है यही तो हम जानना चाहते हैं और जानना चाहती है हमारी जनता। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे से। नमस्कार।